हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो भारत के दिल में बसा है। जिंदगी आराम से बहती थी, ठीक गांव की नदी गंगा की तरह। सब एक दूसरे को जानते थे। बचपन खुले आसमान के नीचे खेलते हुए बीतता था। हंसी की गूंज खेतों में गूंजती रहती थी। गौतम और उजाला, दो चमकती आंखों वाले बच्चे, हमेशा साथ रहते थे। उनके दिन हंसी मजाक, राज की बातें और गांव की जिंदगी से बुने सपनों से भरे होते थे। आम के बागों में तितलियों के पीछे भागते, ठंडे नदी के पानी में छपछपाते, हर बीतते मौसम के साथ उनका बंधन गहरा होता गया। गौतम एक मजबूत और शांत लड़का को चुलबुली और हंसमुख उजाला में एक सच्चा दोस्त मिला। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। वे अपनी खुशियां और गम, अपनी उम्मीदें और डर एक दूसरे से बांटते थे। नदी का किनारा उनका गुप्त अड्डा, उनके फुसफुसाते सपनों और आकांक्षाओं का गवाह था। जिंदगी सरल थी, उनकी दुनिया छोटी थी, फिर भी उनकी दोस्ती एक खजाना थी जिसे वे दोनों संजोते थे। उन्हें क्या पता था, किस्मत ने उनके लिए एक खूबसूरत योजना बनाई थी। एक ऐसी योजना जो उनके बंधन को परखेगी और एक दूसरे के लिए उनकी भावनाओं की गहराई को उजागर करेगी। उनकी मासूम दोस्ती जो उनके गांव के दिल में पली बढ़ी थी, प्यार के एक नए सफर पर निकलने वाली थी। साल उड़ते चले गए और खेलने वाले बच्चों को समझदार जवान बना दिया। गौतम अब एक मजबूत नौजवान, अपने जिम्मेदार स्वभाव के लिए जाना जाता था। उजाला एक खूबसूरत युवती के रूप में खिल उठी। उसकी हंसी आज भी पहले जैसी ही संक्रामक थी। उनके बचपन की दोस्ती और गहरी हो गई। उन्हें एक दूसरे की संगति में सुकून मिलता था। उनकी बातचीत देर रात तक तारों से जड़े आसमान के नीचे चलती रहती थी। हर साझे सपने, हर चोरी छिपे देखे जाने से उनके दिलों में गर्माहट बढ़ती गई। आम के बागों में उनकी हंसी गूंजती थी, जिसमें अब अनकहे एहसासों की झलक थी। एक शाम नदी किनारे अपने पसंदीदा स्थान पर बैठे, गौतम ने उजाला से अपने प्यार का इजहार किया। उसकी आवाज, जो आमतौर पर मजबूत और पक्की होती थी, भावनाओं से कांप रही थी। उजाला का दिल गांव के त्योहार के दौरान मंदिर के ढोल की तरह धड़क रहा था। उनकी नजरें मिली और उस साझा निगाह में एक मौन वादा किया गया, प्यार का एक वादा जो असीम था। लेकिन उनका गांव परंपराओं और प्राचीन रीति रिवाजों से बंधा हुआ उनकी प्रेम कहानी के लिए तैयार नहीं था। उनकी खुशी अल्पकालिक थी, सामाजिक मानदंडों की उपस्थिति से ढकी हुई थी, जिससे उन्हें अलग करने का खतरा था। गौतम और उजाला के प्यार की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कानाफूसी बड़बड़ाहट में बदल गई और बड़बड़ाहट अस्वीकृति में बदल गई। उनके परिवार, जो कभी करीबी दोस्त थे, सामाजिक अपेक्षाओं से अलग हो गए। सदियों पुरानी रस्में और परंपराएं गौतम और उजाला के बीच दुर्जेय दीवारों की तरह खड़ी थीं। गांव के बुजुर्ग, इन परंपराओं के संरक्षक, उनके प्यार को अपने छोटे से समुदाय के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा मानते थे। दबाव बढ़ता गया, उनके सपनों को कुचलने की धमकी दे रहा था। गौतम और उजाला ने खुद को सामाजिक अस्वीकृति के तूफान में घिरा हुआ पाया। उनके परिवार सामाजिक दबाव से बंधे, उनसे पुनर्विचार करने, गांव द्वारा स्वीकार्य समझे जाने वाले रास्ते को चुनने की विनती की। उनके परिवार की उम्मीदों का बोझ, बहिष्कार का डर उनकी आत्माओं को तोड़ने की धमकी दे रहा था। फिर भी इस अराजकता के बीच गौतम और उजाला ने एक दूसरे को थामे रखा। उनका प्यार विपत्ति का सामना करने में आशा की किरण था। उनके संकल्प की परीक्षा हुई, उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए गए, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार अडिग रहा। उनके दिल सामाजिक मानदंडों की बेड़ियों से मुक्त होकर साथ मिलकर अपनी राह बनाने के लिए तरस रहे थे।